हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी देखिए हो रहा था दोपहर का वक्त और मैं खाना जो दोपहर का होता है खाना लगाने की तैयारी कर रही थी तो हम खाना खाने जा रहे थे। बाकी सुबह का काम जो था मैंने सब ख़त्म कर लिया हुआ है। नाश्ता पानी वगैरह जो भी काम होते हैं सुबह के, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके मैंने सब लोग नहा लिया हुआ है। और मैं अभी जा रही थी खाना लगाने। तो तो मैंने आज बनाई हुई है आलू और मटर की सब्ज़ी, दाल चावल है, टमाटर की चटनी है खाने में। तो मेरा बेटा अभी नहीं था, वो स्कूल गया हुआ था। तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी इस वक्त खाना खाएंगे। अब बेटा जब स्कूल से आएगा तब वो खाएगा। और मैंने उसे टिफ़िन में आज आलू के पराठे बना कर दिए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड तो बैठ गए हुए थे खाना खाने के लिए, लेकिन बेटी नहीं आ रही थी। चलो खाना खाने, चलो जल्दी चलो 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 ना, गंदी बात ना। चलो चलो ना, चलो ना बेटा, ऐसे नहीं ना किया जाता। चलो चलो खाना खाने जाओ। तो पता नहीं किस बात पे वो नाराज़ थी, वो आ ही नहीं रही थी बिल्कुल खाना खाने के लिए। मैं बहुत बुलाती हूँ उसको कि चलो खा लो, लेकिन नहीं आ रही थी। फिर उसके पापा जाते हैं ज़बरदस्ती उसे गोद में उठा के लेके आते हैं। फिर उसको मनाते हैं। फिर जाके वो मानती है खाना खाने के लिए। बता भी नहीं रही थी किस बात से नाराज़ है। अचानक से बस वो ऐसे ही गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर देखिए खा तो रही थी खाना बहुत समझाने के बाद, लेकिन उसने दाल नहीं लिया हुआ था। और मैं उसकी वीडियो बना रही थी तो गुस्सा हो रही थी कि नहीं मेरा वीडियो मत बनाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और यहाँ पर मेरे बहुत मनाने के बाद से फिर वो मानती है मुझसे। मैं चॉकलेट भी दे रही थी उसे कि लो चॉकलेट ले लो, तो भी वो मेरे पास नहीं आ रही थी। नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और मैं पूछ रही थी कि क्यों नाराज़ हो, क्या हुआ है बताओ, तो भी नहीं बता रही थी। वो ऐसे ही करती है, कभी कभी ऐसे ही नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और बताती भी नहीं है किस बात पे गुस्सा है। तो वही बहुत समझाने के बाद उसके पापा ने उसे बहुत समझाया। तो फिर वो पापा के हाथ से चॉकलेट ले लेती है, मेरे हाथ से तो नहीं ले रही थी। फिर पापा के हाथ से चॉकलेट लेके वो मान जाती है। तो फिर मैंने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा चोटी कर देती हूँ, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके। तो वही वो चोटी करा रही थी। और फिर वो खुद से मान भी जाती है, मुझसे भी मान जाती है, अपने आप ही चली आती है मेरे पास। तो वही मैं उसके बाल बना रही थी। तो अब थोड़े थोड़े उसके बाल बड़े हो गए हुए हैं, तो उसकी मैं चोटियाँ बना देती हूँ। और तो बस क्लिप वगैरह लगाती हूँ तो निकाल के रख देती है, लेकिन ऐसे चोटी बना देती हूँ तो थोड़ी देर वो रहने देती है, अच्छा लगता है उसे। वो हमेशा मेरे पास रबड़ लेके आ जाती है कि मम्मा चोटियाँ बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए खुश होकर डांस कर रही थी। और उसके बाद से मेरा बेटा भी आ जाता है स्कूल से, तो मैंने उसे खाना दिया हुआ था। ये भी दाल नहीं खा रहा था, इसे भी सिर्फ सब्जी चावल खाना था आज। और टमाटर की चटनी थी जो इसकी बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पर बेटी देखिए खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से भाई खाना खा लेगा तो हम बाहर जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि मैं उसे अकेले बाहर नहीं जाने देती हूँ। जब मेरा बेटा आता है पढ़ाई करके तब दोनों को साथ में भेजती स्कूल, बाहर खेलने के लिए। नहीं तो फिर अकेले वो सही नहीं रहता है, बच्चों को अकेले छोड़ना। तो साथ में रहता है भाई उसका, तो ध्यान रखता है उसका कहीं इधर उधर ना चली जाए। और उसके बाद बच्चे खेल के आ गए हुए थे, और उसके बाद से गए थे मदरसा पढ़ने के लिए। और मदरसा से भी आ गए हुए थे पढ़ाई करके। तो अपना जो स्कूल का था होमवर्क बेटा वही कर रहा था। और बेटी मेरी हॉल में ही पढ़ाई कर रही थी, उसे मैं रूम में बुला रही थी तो नहीं आ रही थी। बोलती नहीं मैं वहीं पे पढ़ाई करूँगी। और मैं यही आटा बैठ के गूँथ ले रही थी कि मुझे रोटी बनानी थी। तो मुझे इस वक्त सब्ज़ी नहीं बनानी है, मैं सिर्फ रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि दिन में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी मैंने ज़्यादा ही बनाई हुई थी कि रात में भी वही हम खा लेंगे। तो क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे तो फिर हरी सब्ज़ी खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा मैं जो आलू मटर बना रही हूँ तो रात के लिए भी बना ही देती हूँ। तो फिर वही मैंने बना दिया हुआ था दिन में ही, रात का भी। और मुझे सिर्फ इस वक्त रोटी बनानी थी। तो वही मैंने आटा गूँथ लिया हुआ है। अब मैं जा रही थी रोटियाँ बनाने, क्योंकि 8 के करीब बज ही गया था टाइम। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे चने का दाल, मैंने ही मंगाया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने बनाया हुआ था गोजा पिट्ठा, तो बच्चों को बहुत पसंद आया हुआ था। तो बच्चे फिर से फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा फिर से एक दिन बनाइए। तो मैंने चने का दाल मंगाया हुआ है बनाने के लिए। तो उस दिन मैंने मसूर के दाल में बनाया हुआ था, लेकिन इस बार मैं चने के दाल में बनाऊँगी। तो कुछ दिनों बाद 1-2 दिन बाद मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं उसे ऐसे ही रख दे रही हूँ।
तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी खाने का दिल कर रहा था। तो ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस वजह से मैंने सोचा ठीक है मैं बना दूँगी। और उनको मीठा वाला भी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं उसका मीठा भी बना दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। तो बच्चे मतलब अभी मतलब वो दोनों बैठ के कार्टून देख रहे हुए थे, और मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए थे काम से। तो वही मैं फिर रोटियाँ बना लूँगी। फिर रोटी बनाने के थोड़ी देर बाद मतलब मैं खाना भी लगा ही दूँगी, क्योंकि खाना का टाइम होने ही वाला था और बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। तो बेटी तो मेरी आती है किचन में, तो मैं रोटियां बनाती रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही उसे रोटियां लपेट के दे देती हूँ, तो वो ऐसे ही घूमते घूमते भी खा लेती है। तो खाना खाने बैठते हैं तो वो ठीक से खाती नहीं है, इस वजह से मैं जब रोटियां बनाती हूँ तभी उसको एक या दो रोटी लपेट के ऐसे दे देती हूँ, गरम गरम रोटियाँ, तो वो थोड़ा खा लेती है। और देखिए यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हुई थी, और साथ में मतलब मैं सफाई भी कर दे रही थी अच्छे से, क्योंकि मतलब अगर अच्छे से साफ़ सफाई कर दो फिर सुबह में मतलब जगह तो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आधा काम ख़त्म हो गया हो सुबह का। तो मेरा मतलब यही है कि मतलब मैं खाना बनाने के तुरंत बाद सब कुछ पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। गंदा मतलब रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तुरंत सब साफ करके ही रात में हो या दिन में हो मैं पूरा अच्छे से साफ़ सफाई कर ही देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं खाना भी लगाने जा रही थी अब। तो सब्जियां मैंने रख दी मैं गर्म होने के लिए, और मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो मैं बना दूँगी मतलब, तो यही खाना रहेगा अभी हमारा रात का, सब्ज़ी रोटी और ऑमलेट बना दूँगी मैं। तो अक्सर ऐसे ही अगर मतलब जब दिन की सब्ज़ी बच जाती है या फिर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ तो साथ में मैं ऑमलेट बना दिया करती हूँ, तो अच्छा रहता है, सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो अब हस्बैंड भी आ गए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं बना के लगा ही देती हूँ। 8:30 हो ही गया था खाने का टाइम, तो बस हम खाना खा लेंगे। और बच्चों को भी भूख लग गई हुई थी, तो वो भी मतलब बोले थे कि मम्मा खाना लगाइए, क्योंकि नॉर्मली हम 8:30 मतलब तक खा ही लेते हैं। और सब्ज़ी भी मेरी गर्म हो गई थी, आलू मटर की सब्ज़ी है, तो बच्चे भी खा लेंगे। नहीं तो फिर हरी सब्ज़ी रहती है तो फिर वो खाते नहीं हैं, ऐसे मतलब ये सब आलू की सब्ज़ियाँ वो खा लेते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो वही मैंने बना दिया सब्ज़ी रोटी और साथ में ऑमलेट, उसके बाद से हम खा लेंगे। क्योंकि इस वक्त थोड़ा हम टीवी भी देखते हैं, थोड़ा हमारा टीवी भी देखने का इस वक्त थोड़ा सा टाइम होता है, इस वजह से मैं खाना इस टाइम पे लगा देती हूँ। तो बस हम खाते भी हैं खाना और साथ में टीवी भी देखते हैं। तो देखिए यही हमारा आज का खाना था, रात का खाना हमारा। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद यहाँ पर देखिए मतलब मेरे हस्बैंड के थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो वो मतलब बोलते हैं अलीना को कि सर दबा दो, तो वही बैठ के अपने पापा का सर दबा रही थी। मतलब ये सब काम कर देती है बहुत आसानी से, अगर मैं भी कभी बोलती हूँ तो मेरा भी दबा देती है पैर वगैरह वो। और यहाँ पर देखिए हो रहे थे रात के करीब 10 बज गए हुए थे, तो मैं बच्चों के लिए दूध बना रही थी। तो मेरे बच्चे डेली दूध पी के ही सोते हैं, तो मेरे मतलब बेटे को नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह आजकल स्कूल जाने की वजह से वो जल्दी जग जाता है, तो उससे जल्दी नींद आने लगती है। तो वही मैं दूध बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर वो दोनों सो जाएंगे बिना दूध पे ही। तो बस मैं उन्हें ले जाके दूध दे दूँगी और बस फिर उसके बाद हम सब सो जाएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।